टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने एक कमाल की मिसाल पेश की है, जिसे सुनने के बाद आपको भी गर्व फील होगा। अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू जैसे ही टोक्यो से मणिपुर के अपने पैतृक गांव पहुंची, उन्होंने सबसे पहले उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढ के अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी। इंफाल के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने में मदद करने वाले इन ट्रक ड्राइवर्स को मीराबाई चानू ने अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें उपहार दिया और दिल से धन्यवाद कहा। इस समारोह में लगभग 150 के करीब ड्राइवर्स शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पे मीराबाई चानू के इस व्यवहार की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। आपका मीराबाई चानू के इस व्यवहार पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक 10 साल के बच्चे का आइसक्रीम कोन खाने का मन हुआ तो सामने के होटल में गया और उसने महिला वेट्रेस से पूछा आइसक्रीम कोन कितने का आता है। तो उस महिला वेट्रेस ने जवाब दिया 70 रुपए का। फिर उस बच्चे ने अपनी जेबें टटोली, शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने महिला से दोबारा पूछा कि छोटा कप कितने का आता है। तो उस महिला वेट्रेस ने जवाब दिया 60 रुपए का। कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप वो छोटा कप मुझे लाके दे दीजिए। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई, पैसा पे किया और वहां से चला गया। जब महिला वेट्रेस प्लेट उठाने आई तो उस प्लेट के नीचे उसे 10 रुपए की टिप मिली। अब गाइस, अगर वो लड़का चाहता तो वो आइसक्रीम कोन भी खा सकता था, लेकिन उसने उस वेटर का भी ध्यान रखा। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। इसीलिए अपने लिए सोचने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखना सीख लीजिए। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूअसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुषकोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। मात्र 300 स्पार्टन्स जेरेक्सिस की विशाल सेना के सामने लड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आर्केडियंस मिल गए। आर्केडियंस ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, पर मैं हैरान हूं कि सिर्फ 300 सैनिक लेके तुम इतनी विशाल सेना से कैसे लड़ोगे। तो स्पार्टन्स के मुखिया ने एक सवाल पूछा आर्केडियंस की सेना से एक एक करके। उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो आर्केडियंस की सेना में से लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मैं लोहार हूं। फिर स्पार्टन्स के मुखिया ने अपनी सेना से सवाल पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो उन सब ने जवाब दिया खून, खून, खून। सबक यह है कि जंगें सैनिकों से नहीं, हौसलों से जीती जाती हैं। गाइस, नीट 2020 के एग्जाम में उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने और यूपी की आकांक्षा सिंह ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इसके पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स यानी कि 720 में से 720 मार्क्स बनाए हों। है ना अमेजिंग? लेकिन सवाल यह है कि शोएब और आकांक्षा दोनों के ही 720 मार्क्स थे, तो फिर शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक 2 क्यों दिया गया? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन दोनों के बायोलॉजी के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स और फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर किए गए और वो इक्वल थे। और फिर उसके बाद एज का क्राइटेरिया लगाया गया, जिसमें शोएब चूंकि आकांक्षा से बड़े थे तो उन्हें रैंक 1 दिया गया और आकांक्षा को रैंक 2। अब आप इसका रीजन जानते हैं। बहरहाल दोनों ही हमारे लिए टॉपर हैं और दोनों को ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।